क्या आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसा भी दिन हमें देखने को मिल सकता है जिस दिन हमारे पास में खाने की बहुत ज्यादा कमी हो? एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब व्हीट, राइस, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छूना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो स्टेट आता है वो है पंजाब एंड यूपी। लेकिन पंजाब के अंदर अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को देखते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आइए जरा इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है IMD के द्वारा। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से कौन कौन से ऐसे डैम हैं जहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें नॉर्मल सिचुएशंस की, अगर हम जब बात करते हैं तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। तो आइए जरा इस आर्टिकल को देख लेते हैं। IMD के द्वारा अभी हाल ही में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भी काफी सारे स्टेट्स के अंदर वार्निंग जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे हरियाणा भी है, राजस्थान है, यूपी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स आपको MP और उड़ीसा के भी देखने को मिलेंगे। उड़ीसा के अंदर आप देखेंगे तो येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। बट यहाँ पे इन सब का रीजन क्या है, आइए उस रीजन के बारे में जानते हैं। जब हम कहते हैं ना मॉनसून, तो मॉनसून में हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो आपको दो बार देखने को मिलती हैं। एक बार जिसे हम कहते हैं कमिंग ऑफ मॉनसून, यानी कि भारत के अंदर जब मॉनसून आता है, और एक बार क्या होता है यहाँ पे जब भारत से मॉनसून वापस जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑफ मॉनसून। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब इंडिया में मॉनसून आता है तो साउथ वेस्ट की तरफ से जो विंड्स हैं वो आती हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ से जो विंड्स हैं वो आती हैं। जब इंडिया में मॉनसून आता है तो इसका समय होता है करीबन जून का, लेकिन इस बार का जो मॉनसून आया था वो आपका 24 से 25 ऑफ मई के बीच में ही आ गया था, यानी कि अर्ली मॉनसून हमको देखने को मिला था। समय से पहले ही जो मॉनसून था वो हमको देखने को मिला था। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई कि मॉनसून आया। जब मॉनसून आता है यानी कि जब साउथ वेस्ट की तरफ से जब हवाएं चल के आती हैं, इंडिया में मॉनसून लेकर आती हैं, तो इसकी वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश होगी। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश होगी और पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर आपको झमाझम बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉनसून के वापस जाने की, है ना, तो ये होता है आपका नॉर्थ की तरफ से हवाएं चल के आती हैं, जिसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, या फिर इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर एक और शब्द होता है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये हवाएं कब चलती हैं? ये हवाएं चलती हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे पहले ये विंड्स आके स्ट्राइक करती हैं, और उस समय पर पंजाब में होती है गेहूं की खेती। और तब जब ये बारिश होती है, तो ये बारिश गोल्डन ड्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? गोल्डन ड्रॉप कहलाती है। अक्सर आप देखोगे पेपर में पूछा जाता है गोल्डन ड्रॉप क्या होता है, तो यही वो बारिश है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। बहुत ज्यादा क्या है? बेनिफिशियल मानी जाती है। अब हुआ क्या? अब हुआ यहाँ पे ये कि इस तरीके से मॉनसून आया इंडिया के अंदर, और इधर की तरफ से जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वो भी आया इधर की तरफ से। जब दोनों एक साथ आ गए, क्योंकि ये वाला भी समय से पहले आ गया, समय से पहले आने की वजह से इन दोनों के बीच में स्ट्राइक हो रहा है, और इन हवाओं की वजह से जो पूरा उत्तर भारत है, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, वो इस टाइम सफर कर रहा है बारिश से। जिसमें पंजाब के अंदर आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप जब ये आर्टिकल पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर, अगर हम मंडे से बात करें तो काफी सारी ऐसी रिवर्स हैं जो एक मार्क को भी क्रॉस कर चुकी है, जिसमें आप देखोगे घग्गर रिवर के बारे में बात की जा रही है, सतलज, ब्यास, रावी नदी के बारे में बात हो रही है। आप देखोगे भाखड़ा, पौंग डैम, इनका भी पानी का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है, इनके अंदर आपको इन डैम्स का जो पानी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रावी नदी के ऊपर शाहपुर कांडी डैम है, जिसका स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पौंग डैम जो है ब्यास नदी के ऊपर, इसका भी स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा
जब हम भाखड़ा नागल डैम की बात करते हैं तो उसका भी स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रंजीत सागर डैम का भी स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब समस्या यहाँ पर यह है कि अगर यही सिचुएशन रही तो इस टाइम पे जो क्रॉप्स हैं पंजाब के अंदर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। वहां पे आप देखोगे एनडीआरएफ काम कर रही है, हमारी आर्मी काम कर रही है, वहां के लोकल्स भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आने वाले समय में जो सिचुएशन हो सकती है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि इस बार जो हमारी क्रॉप्स हैं वो काफी ज्यादा बर्बाद हुई हैं। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया और मैंने आपको पूरी चीजें बताई कि यहाँ पर क्या रीजन है और किस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स भी आपको सुनने को मिल गए जो यहाँ पर अपने स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगी। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बार पंजाब के अंदर हाई यील्ड वेराइटी की ग्रो करनी स्टार्ट की गई? कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। इसके अलावा आप में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, आपके लिए स्पेशल ऑफर्स आए हुए हैं। यहाँ आप देख पाएंगे गुरु 100 ये कोड यूज करके 3 से लेके 5 सितंबर के बीच में आप पेड बैचेस के ऊपर 15% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे सुबह कितने बजे? 7 बजे मुलाकात होगी। और पंजाब के लिए बस हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी जगहों पर लोग कैसे भी करके सुरक्षित बच सकें, यही बहुत बड़ी एक बात है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।